और 31,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे मनु और शत्रुपा के रूप में। पहली माता थी इस धरती की, और वो शत्रुपा दूसरे जीवन में आई है कौशल्या बन करके, तब तो राम आए उसके घर में। और कैसा भाग्य होगा उन दोनों का, भगवान उसके कोख में आए हैं, भगवान उसके आंगन में खेले, भगवान को अपने गोद में खिलाए हैं। तो जीवन में वो जो भी शास्त्र की बातों को जब हम लोग सुनते हैं, उसको कथा कहानी सुन के नहीं रहना, उसको हर चीज को जीवन में उतारना है। तो वही शंकर भगवान इन सारी बातों की चर्चा करते हुए आगे कहते हैं कि ऐ पार्वती सोई सर्वज्ञ, गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही पंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन। जिनका मन ही है सदैव परमात्मा के चरण में, अर्थात परमात्मा की भक्ति को छोड़ करके कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता। जैसे मनियारा सांप मनी रख लेता है और मनी के प्रकाश में चलता है इधर उधर, लेकिन सदैव वो मनी के ख्याल में रहता है कि कहीं मेरा मनी कोई नहीं चुरा ले। मनिहारी कहा कि पनिहारी की तुलना देते हैं संत पुरुष लोग, कहते हैं पनिहारी जैसे एक कलश माथे पर, एक कमर पर, एक हाथ में बाल्टी रस्सी, गप करते हुए चलती है, लेकिन ख्याल सदैव माथे वाले घड़े पर। हम लोगों के देहात में देखते हैं ढेंकी चलता था पहले, अब देखिए एक हाथ उधर एक हाथ इधर, और जैसे वो दूसरा ऊपर उठता था तब हाथ जाता था वो चूड़ा को उलटने के लिए, एक बार भी हाथ पर वो दूसरा नहीं गिरता। तो सदैव दुनिया का कोई भी काम कर रहा है। जब कछुई का उदाहरण दिया कि कछुई रहती है पानी में, अंडा देती है सूखे में, मुर्गी अंडा दे के अंडे पर बैठ के सेवती है, और कछुई कैसे सेवती है? वो रहती है पानी में, अंडा है बालू के अंदर सूखे में, और पानी से एकदम ख्याल से अंडे को सेवती है। अगर कोई कछुई को मार देगा सारा अंडा सड़ जाएगा, ख्याल से सेवती है उस अंडे को। तो उसी प्रकार जिसका मन सदैव परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है, उनको छोड़ करके कहीं मन नहीं जाता। अब हम लोग क्या है, हम लोगों की दशा किस तरह की जानते हैं? उस विभीषण और सुग्रीव के तरह। एक भरत था, राज मिलने के बाद भी राम को नहीं भूला, और हम लोगों की दशा क्या है? सुग्रीव और विभीषण के तरह। जैसे राज मिला तो रावण के पत्नी को हड़प लिया, भूल गया राम को। सुग्रीव ने बाली की पत्नी का हरण कर लिया तारा का। बाद में हनुमान जी ने लक्ष्मण जी ने फटकार लगाया है दोनों को, इतना सट है तू कि जिस भगवान के चलते तुमको ये राजपाट मिला तो उसी को भुला दिया। और ये एक भरत था, राजपाट मिलने के बाद भी कभी राम को भूला नहीं। मैंने देखा कि राम जी फर्श पर सोते होंगे तो नंदी ग्राम में गड्ढा कर लिया धरती पर, उसमें सोता था। भगवान मेरे जिस स्तर पर सोते हैं उससे नीचे स्तर में सेवक का होना चाहिए, और 14 वर्षों तक वहीं पर सोए। शत्रुघ्न 14 वर्ष तक कहां सोए थे पता है? लक्ष्मण जी तो सोए ही नहीं 14 वर्षों तक, और भरत तो सोए थे। शत्रुघ्न के विषय में बतलाऊं आपको। एक दिन माता कौशल्या रात को 12 बजे के बाद एक छत पर लगा किसी के चलने की आवाज आई, तो माता कौशल्या चली गई छत पर, देखा कि वहां श्रुति कीर्ति, जो छोटी वाली बहू थी ना, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुति कीर्ति नाम था, उससे बड़ी थी मांडवी, उससे बड़ी थी उर्मिला, उससे बड़ी थी सीता। तो श्रुति कीर्ति टहल रही है छत पर। तो माता कौशल्या कहती, बहू इतनी रात को तू यहाँ जग रही है, शत्रुघ्न कहाँ है? कहा कि मां 13 वर्ष गुजर गए, हमने उनको देखा ही नहीं। 13 वर्ष गुजर गए, अपने पति को देखा नहीं, उनको तो वनवास नहीं मिला था। रात में ही कहार बुलाया गया, कहरिया, और माता कौशल्या डोली, क्या कहते हैं उसको, कहार जो लेके चलता है, पालकी, पालकी, उसी पालकी पर बैठी और चली गई नंदी ग्राम, जहां भरत डेरा डाले हुए था। और वहां जाकर के देखा कि भरत ऐसे खुले आसमान में शिलाखंड पर लेटा हुआ है, सोया भी नहीं है। बोला बेटे तू यहाँ, और श्रुति कीर्ति वहां अकेले? बोला मां भैया राम तो चले गए वन को, लक्ष्मण भैया को भी ये सौभाग्य मिल गया उनकी सेवा करने का। भरत भैया यहाँ नंदी ग्राम में आकर के यहाँ कुटिया बना करके नीचे फर्श पर भी गड्ढा करके नीचे सोते हैं, धरती के नीचे सोते हैं। और अयोध्या का जो सिंहासन है वो तो मुझे काटने दौड़ता है, इतना पापी हूं मैं कि मैं ही अयोध्या का राजपाट भोगूं, इसलिए हमने उसका परित्याग कर दिया।
तो राजपाट मिलने के बाद भी भरत शत्रुघ्न भूला नहीं कभी, सदैव उस राम को याद रखा। तो वही शंकर भगवान कहते हैं कि ऐ गिरजा, हाँ मैं दो विभीषण और सुग्रीव ये दोनों राज मिलने के बाद भगवान ने को भूल गया। तो कहा कि जिसका मन सदैव परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ है वही सर्वज्ञ है। सब कुछ जानने वाला अगर कुछ है परमात्मा सारी